हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 4 जलवायु का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का ये चैप्टर है क्लास 9th के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा। इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। लू यह धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो मई जून के दिनों में भारत में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। पहले ये क्षेत्र चेरापूंजी था, अब जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मासिन राम में होती है। भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। जेट धारा ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवनें हैं। एल नीनो एक गर्म जल धारा है। यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। मॉनसून का फटना अचानक ही कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना और प्रचंड रूप रखना मॉनसून का फटना होता है। वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र में से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें हम मॉनसूनी हवाएं कहते हैं। मॉनसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून और उत्तरी पूर्वी मॉनसून। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून में होती है। भारत की ऋतुएं भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक और लौटते हुए मॉनसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। आप ये देखें, भारत को जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ऊंचाई, अक्षांश, उच्चावच लक्षण, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, वायु दाब एवं पवन दाब। अब हम 1 अंकों वाले प्रश्नों की बात करेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। दूसरा प्रश्न है, गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को कहा जाता है लू। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। चौथा प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल में तीव्र हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा जो भारी तबाही बनाती है वह काल वैसाख कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, वह प्रदेश जहां दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है वह है केरल। छठा प्रश्न है, भारत में मॉनसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। सातवां प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवनें। आठवां प्रश्न है, भारत में शीत, ग्रीष्म, पतझड़ और मानसून ऋतु पाई जाती है। 3 से 5 अंकों वाले प्रश्नों की बात करें तो एल नीनो की व्याख्या कीजिए। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म जल धारा है। यह पेरू के तट पर, पेरू यानी कि साउथ अमेरिका, ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत जलधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून और उत्तरी पूर्वी मॉनसून के बीच 3 अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के बारे में। यह मॉनसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है। यह मॉनसूनी पवनें जून से सितंबर माह में बहती हैं। यह पवनें देशव्यापी वर्षा करती हैं, मतलब पूरे देश में वर्षा करती हैं। अब बात की जाए उत्तरी पूर्वी मॉनसून की, तो यह मॉनसून उत्तर पूर्वी से समुद्र की ओर बढ़ता है। यह पवनें अक्टूबर नवंबर माह में चलती हैं। यह पवनें तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में मॉनसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? कोई 3 बिंदु बताइए। भारतीय जलवायु मॉनसूनी पवनों से नियंत्रित रहती है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है।
इसका आधा भाग कर्क रेखा से दक्षिण की ओर पड़ता है। यहाँ पृथ्वी का घूर्णन सक्रिय रहता है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को दाईं और बाईं ओर मोड़ता है। चौथा प्रश्न, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है? उत्तर है, यह भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ का तापमान 48 डिग्री तक बढ़ जाता है। मई जून माह में भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में न्यून दाब वायु दाब की दशाओं में तीव्र हो जाता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं प्रवेश करती हैं, जिससे इन भागों में आर्द्रता एवं उमस बढ़ जाती है। मई जून के माह में धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। पांचवा प्रश्न की बात करें तो जेट धाराएं क्या हैं तथा वह किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन जेट धारा कहलाती है। इसके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट धारा कहा जाता है। यह धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप से बहती है। भारत की जलवायु पर जेट धाराओं की गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेट धाराओं की स्थिति रहती है। जून के महीने में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। छठा प्रश्न देखेंगे, भारत में वर्षा का वितरण असमान क्यों है? कोई 3 बिंदु पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं। उष्ण कटिबंधीय स्थल व समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक होता है। ये 3 कारण है। सातवां प्रश्न, कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नाम या फेरल का नियम भी कहते हैं। आठवां प्रश्न, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की व्याख्या कीजिए। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वह प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर व नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा वह पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। 9वां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, वायु दाब, ये सब कारण ही हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताइए। वर्षा का समय व मात्रा, असमान वितरण, अनिश्चितता, मूसलाधार वर्षा, शुष्क अंतराल, यह सभी कारण हैं। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर इन शॉर्ट में ख़त्म होता है। आगे भी इस चैप्टर और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।